गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए आपको एक बहुत ही अच्छा खजाना मिल जाता है तो क्या वो सारा सोना और चांदी आपका होगा? जी बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उस सारे खजाने पर या फिर धरती के नीचे दबी हुई किसी भी चीज पर लीगली गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। अगर आपको कोई भी खजाना मिलता है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर वो खुश होकर कुछ परसेंट आपको देते हैं तो वो आपका बोनस समझिए। क्या आप इस रूल से सेटिस्फाई है? क्या इस रूल में कुछ चेंजेस आने चाहिए? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर ये छोटे छोटे नुकीले पत्थर जिन्हें हम गिट्टी बोलते हैं क्यों होते हैं? मतलब रेलवे ट्रैक सीधा सड़क पर क्यों नहीं बनाया जाता? देखो, इसका पहला रीजन तो यह है कि अगर मान लीजिए सड़क पर रेलवे ट्रैक बनेगा तो ट्रेन का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो जो रेलवे ट्रैक है वो सीधा सड़क के नीचे बैठ जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि मिट्टी थोड़ा सा नीचे दब जाएगी। दूसरा इसका रीजन ये होता है कि रेलवे ट्रैक पर अगर गिट्टियां होती है तो उस पर घास वगैरह नहीं उगती है, इससे रेलवे ट्रैक बिल्कुल क्लीन रहता है। थर्ड इसका रीजन ये है कि इन गिट्टियों की वजह से जो रेलवे जो ट्रैक है स्टेबल रहता है, ये खिसकता नहीं है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहती है। तो इसके कुछ 3 रीजन हैं जो मैंने आपको बताए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। और ऐसे ही कुछ चोटें खाकर आगे बढ़े हैं फैजल खान, जिन्हें लोग प्यार से खान सर के नाम से जानते हैं। ये पटना में अपना एक बहुत ही बड़ा कोचिंग सेंटर चलाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके दुश्मन भी बड़े होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। इनके कुछ दुश्मनों ने इनके कोचिंग सेंटर पर गोलियां और बमबारी करवा दी, लेकिन इनका जुनून और इनके आगे बढ़ने की जिद रुकी नहीं, इनका मोटिवेशन कम नहीं हुआ, और आज ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीचर्स में से एक हैं, क्योंकि इनका कठिन से कठिन चीज़ों को बड़ी ही सरल भाषा में, इनकी जो मधुर आवाज़ है उसमें जो समझाने का जो अंदाज है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आज इनके यूट्यूब चैनल पर 76 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया एक लड़का जिसने शुरू से ही पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की, शुरू से ही लिक्विड सोप बनाकर उसने पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट किए, उनमें भी बुरी तरह फेल हो गया। फिर उसने कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में काम करने की कोशिश की, उसमें भी फेल हो गया। लास्ट में जाके उसने सोचा कि अपनी खुद की बुक पब्लिश करके कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें भी बुरी तरह फेल हो गया। उसने फिर जाकर कुछ मॉडलिंग का ट्राई किया और मॉडल बनने की कोशिश की, लेकिन वो मॉडल तो नहीं बन पाया। लेकिन आज वही सेम लड़का करोड़ों लोगों का रोल मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके और मेरे फेवरेट संदीप माहेश्वरी जी की। आपको उनके लाइफ का ये संघर्ष जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही मजेदार बायोग्राफी बेस्ड वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोरोना वर्जन 2.0 का ट्रेलर आ चुका है और पिक्चर अभी बाकी है। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ बकवास है और ये सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है, या फिर कोरोना से मरा कौन है आज दिन तक, तो उन लोगों से जितना जल्दी हो सके 2 गज की दूरी बना लें, क्योंकि कोरोना की सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक है। कोरोना की फर्स्ट स्टेज में हाईएस्ट कोविड पॉजिटिव 98,000 लगभग 16 सितंबर को आए थे, लेकिन कोरोना की सेकंड स्टेज में एक ही दिन में 16 अप्रैल को लगभग 2,34,000 नए केस आए हैं। अब आप समझ सकते हैं, ना तो कोरोना से बचाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वेंटिलेटर है और ना ही वैक्सीन। अब आपको अपनी जान खुद बचानी रहेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सरकार आपको बचा सकती है तो ये आपकी गलतफहमी है।